तो जेपी इस समय तो लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ रहे होते, क्योंकि इस समय तो ऐसा है कि कुछ पत्रकारों ने लिख दिया तो न्यूज क्लिक के लोगों के ऊपर उर्मिलेश तो समाजवादी है, आपको मालूम है ना। जेल के अंदर यूएपीए मतलब सीधे ठोकरे यूएपीए लगा देते हैं, और उसके अंदर उन्होंने किसान आंदोलन को भी जोड़ दिया। ये जो पैसा ऐसा आया है ये किसान आंदोलन के माध्यम से ये लोग पूरे देश में गड़बड़ फैलाना ये चाह रहे थे। मतलब ये है कि लोकतंत्र के अंदर पूरी आवाज को कुचलने का काम अगर मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार या एनडीए कर रहा है तो उससे निपटने की चुनौती किसके सामने है और कौन निपटेगा। मतलब लोगों को बुरा लगता है, लेकिन संघर्ष की जिसको आदत होती है वही संघर्ष कर सकता है, और समाजवादी ही संघर्ष करना जानते हैं, उनका इतिहास है। इमरजेंसी को भी उन्होंने ही चुनौती देने का काम किया था, आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों को भी चुनौती देने का काम उन्होंने किया था। मेरा कहना इतना है कि हम लोगों के ऊपर आज पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाराणसी के लोगों के ऊपर है। आप ही लोगों ने बना के भेजा है, मैं मान के चलता हूँ कि इसलिए बना के नहीं भेजा होगा आपने कि सांसद बनेगा तो मतलब वाराणसी भी बर्बाद करेगा और देश भी बर्बाद करेगा और सबको अडानी अंबानी को सौंपने के लिए पूरी ताकत अपनी लगा देगा, पूरी सरकार लगा देगा, पूरी ऊर्जा लगा देगा, इसलिए आप लोगों ने चुनने का काम नहीं किया होगा। लेकिन जब दर्द आपने दिया है तो फिर दवा भी आपको देनी पड़ेगी। वाराणसी के लोगों को ही हराने का काम उसे करना पड़ेगा। कितनी शिद्दत से कर सकते हैं, कितनी ताकत से कर सकते हैं, कितनी बड़ी योजना बना करके कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप अगर केवल ऑनलाइन ये डाल देना कि हमको कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो मोदी को हराने के लिए वाराणसी में रहें, तो आप देखिए आपके पास में 10-20 हजार कार्यकर्ता पूरे देश से केवल यहां पर इसलिए आ जाएंगे कि वो मोदी को हराना चाहते हैं। इतना गुस्सा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है ना। जो कुछ भी मुद्दे हैं पूरे जाति जनगणना वो सब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए डॉक्टर लोहिया ने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60। मंडल को आगे बढ़ाया समाजवादियों ने, मंडल को लागू कराया समाजवादियों ने, और जाति जनगणना का मामला उठाया समाजवादियों ने, रिपोर्ट लागू की नीतीश कुमार ने। कुल मिलाकर के आज अगर इंडिया की कोई धुरी है और इंडिया की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो जाति जनगणना का मुद्दा है, और उसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाने वाला है, और बहुत बड़ी ताकत एक खड़ी होने वाली है। और इस बात को याद रखना चाहिए कि ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो मंडल विरोधी थे, पहले भी थे, और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया शिक्षा में और नौकरी में, तो भी 54% नहीं दिया, 27% नहीं दिया, इवन 14% भी पूरे देश के अंदर आज तक देने का काम नहीं किया, और अब संख्या कहां तक पहुंची? 63% तक पहुंच गई। लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई का नेतृत्व समाजवादी ही कर सकते हैं। और इसलिए जो बात पटना के अधिवेशन के अंदर मैंने नेताजी के सामने बोली थी, और हर समय मैं एक ही बात बोलता हूं, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का केवल एक ही तरीका है। जो हम लोग संगठन का काम करते हैं, विचार का काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, वो सब तो है। उसके अलावा एक तरीका है कि जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गुंडागर्दी, आतंक है, उसके खिलाफ जो लड़ रहा है उसके साथ जाकर के खड़े हो जाओ, और जो मुसीबत में है उसकी मदद कर दो। मेरे हिसाब से यही समाजवाद की परिभाषा है, यही समाजवाद है। इसके अलावा समाजवाद कुछ भी नहीं है। केवल जो कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करना, और जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद करना, और ऐसा जो भी करता है मेरी नजर के अंदर वो समाजवादी है। तो हम लोग एक सच्चे समाजवादी बनकर के ही हम इस देश को उबार सकते हैं, और संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर सकते हैं। मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं परसों जो है काशीराम जी की जो सभा थी श्रद्धांजलि की पार्टी कार्यालय में, मैं उसमें था चौधरी जी के साथ में, और सभी अम्बेडकर वाहिनी के लोग थे। कल मैं आजमगढ़ के अंदर था, वहाँ पर भी काशीराम जी का और नेताजी का की स्मृति के अंदर वहाँ पर सभा थी। आज आप लोगों के बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तिवारी जी पहुंच गए थे वहाँ मोटरसाइकिल लेके, तो हम भी यहाँ आ गए। नहीं तो हम यहाँ पर एक विरासत बचाओ, यही जेपी लोहिया की विरासत बचाओ एक रैली भोपाल, यहाँ दिल्ली से चली है 7 तारीख से, और वो आज यहाँ पहुंची है। अभी शास्त्री पार्क में उसकी सभा है। तो जो है हम ही लोग हैं, 2-4 लोग हैं, प्रोफेसर आनंद है, मेधा पाटकर है, हम हैं, और
हम जो सब लोग हैं वही सब आकर के अपना, संदीप पांडे बोल बाल के अपना जो है इस आंदोलन को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आप सबके साथ में जो है संपर्क बना रहेगा, और मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर जहाँ कहीं भी ड्यूटी लगेगी, मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी, जितना नज़दीक यूपी के हम लोग का तो जो लगा हुआ वाला इलाका है वो सीधी इलाहाबाद के बाद जो लगा हुआ है तो वो तो आपको मालूम है कि रीवा वगैरह का इलाका है, एक तरफ से सीधी वगैरह का इलाका है, या फिर झांसी की तरफ जाएंगे तो फिर उस तरीके का इलाका है। तो खैर जहाँ कहीं पर भी आपको सबको सुझाव मिलेगा तो आप जरूर समय देंगे, कम से कम अपना व्यक्तिगत आप सब लोग देखिए 15 दिन का समय, तो आप जरूर वैसे ही चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है, वैसे ही कोई समय बचा हुआ नहीं है, जब तक फाइनल होगी होगा जो भी कुछ हो साफ दे दिए हैं, है ना, हम भी माला पहना जो है। भी कुछ होगा मुझे लगता है आपकी हमारी और पार्टी की सभा होगी, एक साथ हम लोग रहेंगे, भैया भी वहाँ पर समय देंगे ऐसा उन्होंने कहा। माननीय शिवपाल जी से भी मेरी बात हुई, कल हुई थी, वो सफाई में थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं भी समय दूंगा।